नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और आप देख रहे हैं अमर उजाला की विशेष प्रस्तुति मगध राज। मगध सिर्फ एक नाम नहीं, यह उस सभ्यता का उद्गम है जिसने दुनिया को रोशनी दी। ये वो भूमि है जहां दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली स्थापित हुआ। यह चाणक्य और अशोक की कूटनीति का विस्तार है। यह गौतम बुद्ध और महावीर का दर्शन है। यह दिनकर से लेकर जयप्रकाश नारायण तक की क्रांति का स्वर है। लेकिन इस महान ऐतिहासिक पहचान के साथ एक पहचान और भी जुड़ी है, वो है जाति की राजनीति। जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो पिछले 3.5 दशकों की कहानी ही सामने आती है। लालू यादव का माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण, नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय की धुरी, अगड़ा बनाम पिछड़ा, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार की जाति सियासत की जड़ें कितनी गहरी हैं? क्या यह विमर्श वाकई 1990 के दशक में पैदा हुआ, या फिर यह उस मिट्टी का अमर रसायन है जो आजादी से पहले भी इतना ताकतवर हो चुका था कि देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी का फैसला भी इसके आगे झुक गया? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां बताती हैं कि जिस दौर में वो थे उस वक्त भी बिहार जातिवादी राजनीति से त्रस्त था। उन्होंने कर्ण पर महाकाव्य लिखा, लेकिन असल प्रहार किया अपने ही बिहार की इस राजनीति पर जिसमें वो कहते हैं जाति जाति का शोर मचाते कायर और क्रूर। आज हम इस इतिहास की परतें खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले सत्ता का संघर्ष सवर्ण नेताओं के बीच हुआ, कैसे भूमिहार बनाम राजपूत कायस्थ की अदावत चली, कैसे देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक खत में भूमिहार राज चलाने का आरोप लगाया, और फिर कैसे मंडल कमीशन के बाद यह अगड़ा बनाम पिछड़ा में तब्दील हो गया। अमर उजाला की यह विशेष श्रृंखला मगध राज बिहार की राजनीति के 6 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को समेटेगी। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये उन फैसलों, उन संघर्षों और उन जातीय गोलबंदियों का सिलसिलेवार ब्यौरा है जिन्होंने बिहार की तकदीर तय कर दी। इस सफर को जाने बिना बिहार के वर्तमान को समझना नामुमकिन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मगध राज की पहली किस्त, अतीत का विमर्श। इतिहास की कंदील जलाइए और हमारे साथ चलिए आज से करीब 85 साल पीछे। दोस्तों, अदावत और बगावत बिहार की मिट्टी में है और जाति विमर्श तो यहां की सियासी फिजा में। 1990 से पहले जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का उदय नहीं हुआ था, तब बिहार की राजनीति का केंद्र कौन था? कांग्रेस। और उस समय कांग्रेस में भी सत्ता का समर सिपटा था अगड़ी जातियों के कद्दावर नेताओं के बीच। बात 1937 की है। ब्रिटिश हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यहां पर इंप्लीमेंट किया और पहली बार प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए। बिहार में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन शुरुआती विवादों के बाद जब कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया तो सवाल आया कि प्रीमियर, उस समय दरअसल मुख्यमंत्री को प्रीमियर ही कहते थे, तो ये प्रीमियर कौन बनेगा, ये उस समय सबसे बड़ा सवाल था। यहीं से वो जाति आगाज हुआ जिसने आने वाले हर चुनाव की पटकथा लिख दी। बिहार की प्रांतीय राजनीति में 2 दिग्गज थे। एक श्री कृष्ण सिंह, या जिन्हें श्री बाबू के नाम से लोग जानते हैं। वो भूमिहार जाति से थे और उन्हें ब्राह्मण गुट का मजबूत समर्थन प्राप्त था। दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, उन्हें भी अनुग्रह बाबू कहकर बुलाया जाता था। वह क्षत्रिय थे, उन्हें कायस्थ गुट का समर्थन प्राप्त था। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी के करीबी थे और इनकी जो पूरी भूमिका, इनके किसी योगदान पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता है। लेकिन दरअसल अब मामला सत्ता का था। कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। उस वक्त कांग्रेस में महात्मा गांधी का वचन ही अंतिम शासन था। गांधी जी ने खुद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा और अपनी पसंद स्पष्ट कर दी। गांधी चाहते थे कि अनुग्रह नारायण सिंह ही प्रीमियर बने, लेकिन जब पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की इच्छा बताई तो हंगामा हो गया। सर गणेश दत्त और श्री बाबू के समर्थकों ने खड़े होकर सवाल कर दिया, अनुग्रह नारायण सिंह ही क्यों, श्री बाबू क्यों नहीं? विधायकों की संख्या और जाति गोलबंदी के गणित में श्री कृष्ण सिंह का पलड़ा भारी था। आम सहमति नहीं बनी और आखिरकार अनुग्रह नारायण सिंह को भारी मन से ही सही श्री कृष्ण सिंह के नाम पर अपना समर्थन देना पड़ा। अब सोचिए, महात्मा गांधी के फैसले को बिहार के जाति समीकरण के आगे झुकना पड़ा। वो महात्मा गांधी जिनकी इच्छा के आगे तमाम वोट पीछे हो गए थे। सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार के जाति समीकरण के आगे महात्मा गांधी की भी नहीं चल पाई। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह वो औपचारिक आगाज था जिसने आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय कर दी। यहीं से यह संदेश गया कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ राष्ट्रवाद के दम पर नहीं बल्कि जाति के गणित से भी चलेगी। आज़ादी से पहले ही शुरू हुई यह अदावत या जातीय गोलबंदी आज़ादी के बाद क्या मोड़ लेगी? जब नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और जब जयप्रकाश नारायण मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भूमिहार राज चलाने का आरोप लगाते हुए एक विस्फोटक पत्र लिखेंगे। यह सब जानेंगे मगध राज की दूसरी किस्त में। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।